अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ सैलरी शीट। हम किसी भी इदारे की, किसी भी कॉलेज की, स्कूल की सैलरी शीट किस तरह हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे आईएलएम कॉलेज की सैलरी शीट बना रही हूँ मार्च में 2024। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। फर्स्ट हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर ले लिया, जैसे 1 to 8। नेम लिखा है उसवा, इरहा, रिदा। यहाँ पे कुछ नेम लिख ली है मैंने। आगे मैंने लिखा है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या मतलब होता है कि वो एक उसवा जो है वो इंग्लिश की टीचर है, इरहा जो है वो केमिस्ट्री की टीचर है, रिदा जो है कंप्यूटर की टीचर है, नूर फिजिक्स की। देन सो ऑन, इर्सा मैथ की, आमना कॉमर्स की, रहीला पाक स्टडी के, एनिमान उर्दू की। साथ हम लोगों ने अकाउंट नंबर लिए। आपने इनके यूनिक अकाउंट नंबर होते हैं, आपने इनके अकाउंट नंबर ले लिया, मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेसिक सैलरी के, जो इंग्लिश की टीचर है उसकी सैलरी है 20,000। एक की 30,000 है, 35,000, 45, 25,000, 50,000, 55,000 और 35,000। इसके साथ अब हमारे पास हम लोगों ने एक कॉलम बनाया प्रीवियस सैलरी। प्रीवियस सैलरी से मतलब होता है जो हमारी उनकी 20,000 सैलरी थी तो उनकी कोई पिछली सैलरी 5,000, 10,000 या 3,000, 2,000 उनकी प्रीवियस सैलरी पेंडिंग है तो वो वाली ऐड करेंगे। टोटल सैलरी का मतलब होता है प्रीवियस सैलरी प्लस बेसिक सैलरी। मैं आपको यहाँ पे आराम से एक एक फॉर्मूला लगवा के बताऊंगी। एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि कोई किसी को जरूरत होती है वो एडवांस ले लेता है पैसे, तो वो हम उसकी बेसिक सैलरी से माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा पीरियड, अगर किसी का एक्स्ट्रा पीरियड लगा, मतलब कि अगर उसने पीरियड्स लगाने थे 4 तो उसने उसकी जगह 5 या 6 पीरियड लगाए तो हम उसका भी चार्ज उसको करेंगे। ऑन डे सैलरी होता है कि हर डे की सैलरी, नंबर ऑफ डेज, डिडक्शन, उनकी डिडक्शन कितनी होनी है, करंट सैलरी उनकी कितनी है, पेएबल सैलरी, पेड सैलरी, डेट, पेंडिंग सैलरी एंड देन नोट्स। फर्स्ट हम लोग करते हैं ऑन डे सैलरी। ऑन डे सैलरी से मीनिंग है मतलब कि हम लोगों ने बेसिक सैलरी को डिवाइड करना है 30 डेज पे, तब हमारे पास ऑन डे सैलरी। मंथ हमारे पास 30 का हो, 31 का हो या 29 का हो, हम लोग 30 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास बेसिकली जब हम सैलरी देते हैं वो 30 डेज की देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 30। देन इंटर करेंगे तो आपको आ रहा है 666.7। सेम एज इट इज हम इसको पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे ताकि हमारे पास ऑल सैलरी निकल आए। तो इसी तरह हमारे पास सबकी ऑन डे सैलरी निकल आई है 30,000 की। हमारे पास 1000 सैलरी है, 35,000 की, 45 to 25, 50,000, 55,000, 35,000 की। यहाँ पर हमारे पास ऑन डे सैलरी आ गई है। अब हमारे पास होता है टोटल सैलरी। टोटल सैलरी एक्चुअली क्या होती है? टोटल सैलरी का मतलब होता है प्रीवियस सैलरी प्लस बेसिक सैलरी। क्या होता है? प्रीवियस सैलरी प्लस बेसिक सैलरी इज इक्वल टू टोटल सैलरी होती है। लेकिन जो हमने ऑन डे सैलरी निकाली वो टोटल सैलरी में से नहीं, बल्कि हम लोगों ने जो ऑन डे सैलरी निकाले वो हम लोगों ने बेसिक सैलरी में से निकालनी है। यहाँ हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट देन प्रीवियस सैलरी प्लस बेसिक सैलरी और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप आ रहा है 20,000। हमारे पास टोटल सैलरी हमारे पास कितनी निकली है? 20,000। अब यहाँ पे हम लोगों की 20,000 इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस सैलरी में कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे हम प्रीवियस सैलरी में कुछ ऐड करेंगे और देन हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 21,000। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2,000 कर देती हूँ, देन यहाँ पे 500 कर देती हूँ, यहाँ पे भी 1000 कर देती हूँ। देन आप चेक कर सकते हैं और मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ तक। तो आप ये देख सकते हैं कि 35,000 में 1000 ऐड हो के आ गया है 36,000। यहाँ पे 55,000 लिखा हुआ था तो जब हमने 500 ऐड किया तो ये 55,500 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमें 45,000 लिखा हुआ था, यहाँ पे 47,000 आ गया। यहाँ पे हमने 20,000 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 21,000 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांस सैलरी कि उन्होंने कोई एडवांस सैलरी ली हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई एडवांस नहीं लिया हुआ, हम इसका बॉक्स खाली छोड़ देते हैं। देन हम लोग आगे आते हैं तो इसने हमारे से एडवांस लिया हुआ है 2,000। इसी तरह इसने एडवांस लिया हुआ हमारे पास 1,000। इसने भी एडवांस लिया हुआ है 5,000। देन हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इसने एडवांस लिया हुआ है
2000। तो ये हम लोगों ने लिखी है कि एडवांस सैलरी भी कुछ ने ली हुई है। आगे आता है नंबर ऑफ डेज, उन्होंने कितने दिन काम किया है। जैसे कि हम लीव्स भी कर देते हैं, टीचर्स एब्सेंट हो जाती हैं, तो हम लोगों को उनकी सैलरी हम लोग बीच में से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हम लोग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसने 30 डेज ही लिखे, इनकी भी 30 डेज थी, सेम एज इट इज 30 डेज। इधर मैं 29 कर देती हूँ, देन 28, 30 एंड 28। तो यहाँ पे आ रहा है हमके नंबर ऑफ डेज जो है उन्होंने कितने दिन पे काम किया। तो किसी ने 30 पे लिया, किसी ने 1 लीव लिया, किसी ने 2 लीव लिया, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन हम बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं करंट सैलरी कि हम लोगों को जो अब इस मंथ की सैलरी है वो हम लोगों ने उनको कितनी देनी है। अब हम लोगों ने देखना है करंट सैलरी, उनको करंट सैलरी कितनी मिल रही है, वो हम लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय ऑन डे सैलरी माइनस एडवांस। और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 20,000, क्योंकि वो 30 डेज फुल आया है। इसने जो ऑन डे सैलरी की है वो उसकी 30 डेज जब आया, तो हम ऑन डे सैलरी जब करेंगे तो हमारे पास बेसिक सैलरी आ जाएगी, क्योंकि इसने एडवांस भी नहीं लिया हुआ। इसी को हम लोग पकड़ेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे और सेम एज इट इज ऐसे ही हमारे पास सबकी सैलरी आ गया। सर अब यहाँ पे देखिए ये भी 30 डेज है, इसकी भी बेसिक सैलरी पूरी रहेगी, लेकिन इसे एडवांस लिया हुआ था। ये देखिए हमारे पास एडवांस 2000 माइनस हो चुका है। ऐसे ही अगर हम लोग करेंगे कि यहाँ पे तो इसने 1 दिन की छुट्टी की थी और साथ में इसमें 1000 रुपए एडवांस लिया था, तो 35,000 में से इसका 1000 रुपए एडवांस भी कट होगा और साथ में जो 1 दिन की सैलरी थी वो भी हमारी डिटेक्ट होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे पैसे। अब हम यहाँ पे देखिए कि हमारी 1 मंथ की डिडक्शन कितनी हुई है। डिडक्शन हम पहले नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास पहले करंट सैलरी नहीं थी। इसी तरह डिडक्शन है हमारे पास बेसिक सैलरी माइनस करंट सैलरी। क्या है? बेसिक सैलरी माइनस करंट सैलरी। हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे बेसिक सैलरी माइनस देन करंट सैलरी और इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बेसिक सैलरी भी 20,000 थी, करंट सैलरी भी 20,000 थी, हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं हुआ। इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे, 0 पे लेके आते हैं और यहाँ से ड्रैग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सबकी डिडक्शन निकल आएगी कि कितनी डिडक्शन हुई है। देख लें कि हमारे पास यहाँ पे 21,600 यहाँ पे ये डिडक्शन हुई है, वहाँ पे 5,000 हुई है। सिर्फ जो डिडक्शन नहीं हुई वो हमारे पास सिर्फ नहीं हुई, तो वो हमारे पास फर्स्ट इंग्लिश की जो मैम है उसकी डिडक्शन नहीं हुई, बाकी सबकी कुछ न कुछ डिडक्शन हुई है। किसी की लीव थी, किसी ने एडवांस लिया हुआ था, वहां से हमारी डिडक्शन हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास पेबल सैलरी। पेबल सैलरी क्या होती है? उसमें करंट सैलरी प्लस एक्स्ट्रा पीरियड और प्लस प्रीवियस सैलरी, मतलब हम लोगों ने उसको पे कितनी करनी, करंट सैलरी पे करनी है। अगर उसने कोई एक्स्ट्रा पीरियड लिया हुआ तो उसकी भी हमें पे करनी है, और अगर उसकी कोई प्रीवियस सैलरी बाकी है तो हमने वो भी पे करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू करंट सैलरी प्लस एक्स्ट्रा पीरियड प्लस प्रीवियस सैलरी और इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 20,000, क्योंकि उसकी करंट सैलरी कितनी थी 20,000, और अगर हम एक्स्ट्रा पीरियड देखें तो हमारे पास नहीं लगा हुआ, और प्रीवियस सैलरी जो है हमारे पास वो भी हमारे पास नहीं है। अगर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या करंट सैलरी हमारे पास एक्स्ट्रा पीरियड है उसका हम 1000 इसे दे रहे हैं, 2000 इन्हें दे रहे हैं, देन 1000 इन्हें पे कर रहे हैं एंड 1000 इन्हें पे कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे करंट सैलरी प्लस हो गया एक्स्ट्रा पीरियड में, तो यहाँ पे हमारे पास 21,000 बन गया। इसी को हम लोग यहाँ से करके स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा पीरियड पे जाते हैं। एक्स्ट्रा पीरियड हम लोगों ने 2000 किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास था 32,833, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 के ऐड हो गया और 34 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग किसी प्रीवियस सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2000, तो यहाँ पे हमारे पास 4000 करंट सैलरी था, तो उसमें 2000 का हमारे पास एडिशन हो। नेक्स्ट हमारे पास पेड सैलरी, कि हम लोगों ने पेड कितनी करी। यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम लोगों ने पेड कर दिए इन्हें 20,000, इन्हें हमने 28,000 पूरा किया पे, इन्हें हमने
पूरी पे कर दिए 34,833। देन इन्हें 40 किए पे, इन्हें भी पूरा कर दिया हमने पे, इन्हें भी पूरा कर दिया पे। देन इन्हें 53,000 पूरा कर देते हैं एंड 500 जो है वो हम लोग बाद में रिटर्न कर देंगे एंड इनकी पे भी हम लोग पूरी कर देते हैं। देन हमारे पास आ रही है डेट कि आपने किस डेट को सैलरी दिया, तो वो हम लोग लिखेंगे 1st, 3rd और 2024। हम लोग यहाँ पे आप लोग जिस जिस डेट को पे करेंगे आप वो डेट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक ही डेट को स्क्रॉल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेंडिंग सैलरी। पेंडिंग सैलरी क्या होता है? पेएबल सैलरी माइनस पेड सैलरी। पेंडिंग सैलरी में हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू पेएबल सैलरी माइनस पेड सैलरी और इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि इसकी 1000 बचती है और इसी तरह हम लोग इसको स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका 0.333 बच रहा है, इसको 2000, इसको भी इतना, इसको भी इतने, 500 एंड माइनस 0.33 जो यहाँ पे आ रहा है हम लोग उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास ये सैलरी हमारे पास बच जाती है। इसमें हम नोट कर देंगे तो ये भी अगर हम लोग क्लियर करें तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं, मतलब 0 पॉइंट के आगे कुछ है तो हम लोग यहाँ पे क्लियर लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट करेंगे पेंडिंग है, नेक्स्ट हमारी क्लियर है, देन क्लियर, यहाँ पे भी हमारे पास क्लियर। अब जिनके हमारे पास क्लियर हो गए उनको हम हाईलाइट नहीं करते, लेकिन जिनके हमारे पास क्लियर नहीं होते हम उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग कितने टीचर्स की है? 3 टीचर्स की हमारे पास पेंडिंग सैलरी है। एक मैम उस्वा की, सेकंड मैम नूर की एंड थर्ड मैम आमना की। हमारे पास ये 3 सैलरी पेंडिंग है, बाकी हम लोगों के पास क्लियर है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि हम लोगों ने एक सैलरी शीट किस तरह मैनेज किया। और यहाँ पे हम टोटल सैलरी का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि हम लोगों ने सारी सैलरी टोटल करनी है कि कितनी हमारे पास पेंडिंग है, कितनी हमारे पास टोटल सैलरी बनी है, कितनी हमारे पास बेसिक सैलरी बनी है, कितनी प्रीवियस सैलरी बनी है। तो इसके लिए हम इक्वल टू करेंगे सम ब्रैकेट, देन हमारे पास स्टार्ट यहाँ से हो रही है और यहाँ से हम लोग इसको ड्रैग करते लाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3500। 3500 कैसे आ रहा है? 2000 हमने एक टीचर को प्रीवियस सैलरी देनी है, एक को 1000 देनी है और एक को 500 देनी है, तो हमारे पास टोटल 3500 बनता है। इसी को लेकर हम लोग नेक्स्ट ड्रैग करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सबकी सैलरी आ गई है। इसमें हम लोग इनको भी मैनेज करते हैं ताकि हमारे पास शो हो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक की 3500 बनी है, एक की 2,95,000 टोटल बनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये जितनी भी सैलरी है हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें मेन निकल रही है, वो हमारे पास क्या क्या है? एक है हमारे पास पेएबल सैलरी, हम लोगों ने हर टीचर को कितनी पे करनी थी। एक हमारे पास आ रही है पेड सैलरी कि हम लोगों ने उनको फिर कितनी पेड कर दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग 3 बॉक्सेस ले लेते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं। इसी तरह मैं इसको मर्ज एंड कॉर्नर करती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेएबल सैलरी, हम लोगों ने पे कितनी करनी थी, PAYABLE पेएबल सैलरी। यहाँ पे हम लोग इसे नेक्स्ट ऊपर करते हैं, देन इसे भी हम लोग दरमियान में लिखते हैं। और पेएबल सैलरी हमारे पास टोटल कितनी निकल रही है? 2,95,000। हम लोग सेम इसे हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालनी है पेड सैलरी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेड सैलरी, एंड सेम हम इसे मर्ज करते हैं।
2,81,500। ये हम लोगों ने पेड कर दिया है। हम लोग इस पे भी कोई कलर दे देते हैं। 10x हम लोगों ने ये कलर दिया है, इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेंडिंग सैलरी। हम लोग की पेंडिंग सैलरी कितनी रहती है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेंडिंग सैलरी। सेम एज इट इज हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। पेंडिंग सैलरी आ रही है 3500। अब हमारे पास हाईलाइट हो रहा है कि हम लोगों की मेन चीजें 3 थी कि हम लोगों ने पूरी जो सैलरी पे थी, जो हम लोगों ने पे करनी थी, वो हमारी कितनी बनी, कि हम लोगों ने कितनी पेड कर दी और हमारे पास पेंडिंग कितनी बनी। ये हमारे पास एक बजट टाइप निकल आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने एक सैलरी शीट किस तरह मैनेज की है। सैलरी शीट भी आगे हमारे पास 3 जगह जाती है जहां से हमारे पास सैलरी शीट साइन होके आती है। एक हमारे पास अकाउंट ऑफिस से वो साइन होती है कि आप चेकिंग कर लें कि आप लोगों ने कितनी सैलरी दे दी और कितनी नहीं। एक वहां से साइन होती है, एक प्रिंसिपल के साइन होते हैं और दूसरे हमारे पास चेयरमैन के साइन होते हैं, या डायरेक्टर कह लें, चेयरमैन कह लें, जो भी ओनर है उसके साइन होते हैं। हमारे पास ये 3 साइन सैलरी शीट पे होते हैं। देन हमारी सैलरी से सिलेक्ट हो जाती है, मतलब के टोटल क्लियर हो जाती है।